Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Manpreet Singh and you are watching Physics World. आज का क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. क्लास 11th और इवन क्लास 10th का बच्चा भी इसको कर सकता है. IIT, ISI, ओलंपियाड सब जगह रिपीट हो चुका है क्वेश्चन. ISI आपको पता होगा, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, उसका UGA एग्ज़ाम जो होता है ऑब्जेक्टिव, UGB सब्जेक्टिव होता है. UGA एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया था, ऑब्जेक्टिव में था ये. इसमें आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, दो रिलेशंस दे रखे हैं ए और बी एंगल के बीच में. एंगल सी फाइंड आउट करना है एंड ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है. इसमें 150 डिग्री है, सेकंड में 30 डिग्री है, थर्ड में 90 डिग्री है, फोर्थ में 120 डिग्री है. कैसे कंफ्यूजिंग है, क्यों कंफ्यूजिंग है, कैसे आंसर आएगा इसका, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. एंड तक देखिएगा वीडियो को ताकि आपको सारा सोल्यूशन मिल सके. मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में. अब हम इन दो इक्वेशंस का क्या करें. सबसे पहला थॉट यही आता है, जो कि हर बार आना भी चाहिए, कि ऐसी इक्वेशन जब आपको दिखे साइन ए साइन बी कॉस ए, ऐसी इक्वेशन अगर आपको दिखे और इनके जो आप कह सकते हो कोफिशिएंट्स है वो मैच कर रहे हो, ऐसे क्रॉस होके मैच कर रहे हो, तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड ऐड करना चाहिए ताकि आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी ऐसी चीज़ बन जाए तो 1 आ जाएगा, वो तो आपका काम हो जाएगा. तो इसलिए आपको इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड ऐड करना चाहिए. तो अब आप करोगे इसको ऐसी चीज़ तो क्या आएगा यहाँ पे 9 साइन स्क्वायर ए प्लस 16 कॉस स्क्वायर बी प्लस 24 साइन ए कॉस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर. फिर यहाँ पे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 16 साइन स्क्वायर बी प्लस 9 कॉस स्क्वायर ए प्लस 24, यहाँ ध्यान रखना साइन बी कॉस ए, ऊपर तक साइन ए कॉस बी, यहाँ पे क्या आएगा 36 प्लस 1 37. आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैंने क्या करा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड एडिंग. ये आपका फर्स्ट स्टेप था. अब नेक्स्ट स्टेप बड़ा आसान सा है. आपको क्या करना है, बस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी, इसको कंबाइन करके यहाँ पे आपका आएगा 9 प्लस 16, क्योंकि वो तो 1 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ से 24 कॉमन ले लो. अंदर आपको क्या आएगा साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस है. तो किसका फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो, 11th क्लास के बच्चों को ज़्यादा पता होगा. ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, ठीक है, इक्वल टू 37. ठीक, इक्वल टू 37. अब देखो यहाँ पे 9 प्लस 16 वहाँ चला जाएगा, 24 साइन ए प्लस बी, जब वहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा ज़रा कैलकुलेट करो. 37 माइनस 25 12 होता है. ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट. साइन ए प्लस बी की आपके पास क्या वैल्यू आ गई 1/2. बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन. साइन ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2. दैट मीन्स अगर मैं इसको थीटा मानूँ, ए प्लस बी को अगर मैं थीटा मानूँ, इसको अगर मैं थीटा मान लूँ, थीटा की वैल्यू बताओ कितनी आएगी. 1/2 है, मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई मेरे पास, है ना. साइन 30 डिग्री इज 1/2. ए प्लस बी की वैल्यू मेरे पास 30 डिग्री आ गई. और मुझे पता है बाय ट्रायंगल लॉ जो आप कहते हो, ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है. ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. और ए प्लस बी की मेरे पास वैल्यू आ चुकी है 30 डिग्री. अब फटाफट बच्चे क्या करेंगे, 30 प्लस सी इक्वल टू 180, और यहाँ से सी की वैल्यू 150 डाल के, ऑप्शन में 150 था, टिक कर देंगे और आंसर हो जाएगा गलत. ये आंसर गलत है. यहीं पे कैच, मैं कह रहा था ना कि इस क्वेश्चन का 3/4 पार्ट तो ऐसे 1 मिनट में हो जाएगा. 1/4 पार्ट में आपका सारा खेल है. थीटा 30 डिग्री आया, ये आपने सही करा है, गलत कुछ नहीं है यहाँ पे. थीटा 30 डिग्री हाँ सही है. ए प्लस बी प्लस सी 180 बिल्कुल ठीक है. ए प्लस बी की जगह 30 लिख दिया, ये भी ठीक है. सी 150 ये गलत है. क्यों भाई, इसको समझते हैं नेक्स्ट पेज पे. देखो समझो इस चीज़ को. सबसे पहले तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास 1/2 आई थी, जो थीटा मैंने ए प्लस बी को लेट किया था. सबसे पहले तो ये सिर्फ 30 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि हम क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक सीमित नहीं रहते. इसने ये तो कहा ही नहीं कि कौन सा क्वाड्रेंट है, तो हम जनरलाइज नहीं करेंगे चीज़ों को.
सो ये किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 दो क्वाड्रेंट्स में होती है, फर्स्ट में भी होती है और सेकंड में भी होती है। मतलब 30 डिग्री के साथ साथ 180 माइनस 30 डिग्री भी होता है, दैट इज 150 डिग्री भी होता है। मतलब कहने का सीधा सा ये है, a प्लस बी की वैल्यू 30 भी हो सकती है और a प्लस बी की वैल्यू 150 भी हो सकती है। सबसे पहली बात तो यही होगी। ये जिसने सोच लिया एक स्टेप और आगे आ जाएगा वो, नहीं तो पहले वाले तो 90% बच्चे पहले ही 30 वाला टिक करके निकल जाएंगे, वो गलत हो जाएगा। तो ये एक स्टेप बच्चा और आगे आ गया यहाँ पे। अब देख, अगर a प्लस बी की वैल्यू 30 डिग्री हुई तो यहाँ से c की वैल्यू 150 डिग्री, a प्लस बी की वैल्यू 150 हुई तो c की वैल्यू 30 डिग्री। और यही तो दोनों के दोनों ऑप्शंस भी दे रखे। तभी मैं कह रहा था अगर ये सब्जेक्टिव पेपर होता तो आसान होता, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव था तो ऑब्जेक्टिव में दोनों दे दिए उन्होंने। तो अब देखना पड़ेगा हमें कि यहाँ कौन सा सही बैठेगा, यहाँ कौन सा सही बैठेगा। तो मैं एक चीज़ देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। a प्लस बी की वैल्यू चलो 30 लेके चलते हैं एक बार, फिर एक बार 150 लेके चलते हैं, क्योंकि दो ही केसेस है हमारे पास, दो ही केसेस पॉसिबल है। सो एक बार 30 लेके चलते हैं, एक बार 150 लेके चलते हैं और इनको यहाँ पुट कर देते हैं। तभी मैंने इक्वेशंस वापस से लिख दी, आप देख रहे होंगे मैंने इक्वेशंस वापस से यहाँ लिख दी। क्यों लिखी है उसी का रीज़न ही यही है, मैं ये वैल्यूज़ वापस इसमें डाल देता हूँ। पहले वाले को देखते हैं, इसमें पहले वाली इक्वेशन में डालते हैं। अगर सेटिस्फाई कर गया वेल एंड गुड, नहीं करा तो मतलब सेकेंड वाला ही राइट ऑप्शन है। ठीक है, जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में करते हैं ना, हमारे दो सोल्यूशन आ जाते हैं। कभी कभी प्लस माइनस का हो जाता है तो माइनस वाले को हटा देते हैं। कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि वो वहाँ पे, जैसे लॉगरिदम में हमारे साथ ऐसा ज़्यादातर होता है, तो वो लॉगरिदम को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, क्योंकि वो सॉल्यूशंस तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ना। ऐसी ये जो सॉल्यूशन है ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमने इक्वेशंस लगाई हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करिए, उसका है ना। इसका है कि नहीं ये हमें नहीं पता, इसका है कि नहीं हमें नहीं पता, हमें देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक सॉल्यूशन होगा। अब देखते हैं कैसे, ध्यान से समझना इस चीज़ को। मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसकी ना मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये इसकी वैल्यू 6 है वैसे तो, ठीक, मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। ये वाले केस से ये वाला केस लूँगा और इस वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूँगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि a प्लस बी की वैल्यू मैंने कंसिडर कर ली, ठीक है 30 डिग्री। तो इसमें अब a और b को अलग अलग कैसे करूँ, इसमें डालना है ना, तो अलग अलग कैसे करूँ, तो मैं लेट कर लेता हूँ कि b 0 डिग्री। जब मैं b 0 डिग्री पुट करूँगा तो ध्यान से देखो, कॉस के साथ b है फर्स्ट इक्वेशन में, तो कॉस के साथ b मैक्सिमम वैल्यू देगा क्योंकि 0 डिग्री है। साइन के साथ 30 डिग्री, तो साइन जैसे जैसे बढ़ता है a 30 डिग्री आ जाएगा। सो साइन के साथ a लगा हुआ है, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ जाती है, तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। अगर वो 6 होगी तो मतलब ये वाली इक्वेशन ठीक है, नहीं हुई तो ये वाली इक्वेशन गलत हो जाएगी, ये वाली ठीक होगी, मतलब c 30 डिग्री होगा। तो पुट करके देख लेते हैं, देखो। और ये देखो, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है वैसे, पॉसिबल b 0 डिग्री नहीं हो सकता, मुझे पता है। कई बच्चे बोलेंगे कि ये पॉसिबल तो है नहीं, मैक्सिमम है ना, ये मैक्सिमम चीज़ है। अगर इस पर भी इसकी वैल्यू ठीक नहीं आई, मतलब ये तो गया गुजरा है ना बिल्कुल, 0 डिग्री तो हो नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? तो 3 साइन a प्लस 4 कॉस b इक्वल टू 6 है। हमें नहीं पता इक्वल टू 6 आएगा क्या आएगा, देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 साइन 30 डिग्री प्लस 4 कॉस 0 डिग्री, ये मुझे मैक्सिमम वैल्यू देगा। कैसे होगी, कॉस जो 0 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, और साइन तो जैसे जैसे बढ़ेगा एंगल वैसे वैसे मैक्सिमम हो जाएगा, तो मैक्सिमम एंगल 30 डिग्री तक जा सकता है। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। तो 3 इंटू साइन 30 डिग्री होता है 1/2 प्लस 4 कॉस 0 होता है 1, तो 4 ये रहेगा। तो ये हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 प्लस 4 दैट इज 5.5, माई मिस्टेक 5.5, और एक्चुअल वैल्यू हमें पता है 6 है। तो ये तो इस पर भी मैच नहीं हो रहा, जबकि मैंने b को 0 डिग्री ले लिया, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन चलो मान भी लो कि वो पॉसिबल है, तो तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। मुझे पता है कुछ बच्चों के ये सिर के ऊपर से गया है। थोड़ा एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करना, खुद से लिखने की कोशिश करना, तब समझ में आएगा कि ये करा क्या है मैंने। इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है ये फुलफिल नहीं कर रही है इक्वेशन को। अब दूसरी इक्वेशन में डालने की ज़रूरत नहीं है,
पहली वाली कोई नहीं करी तो अगर दूसरी वाली को कर भी गई क्या फ़र्क पड़ता है, पहली वाली कोई नहीं करी। इसका मतलब ये वाला ठीक, ये वाला ठीक मतलब ये ठीक। इसलिए क्वेश्चन ओलंपियाड और आईआईटी में ऐसे थोड़ी आ गया। पहले के 3/4 स्टेप्स तो बिल्कुल आसान थे, 10th क्लास का भी कर लेगा। आखिरी का 1/4 जो है दिमाग लगाना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है हम निकाल रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू ही इसकी 5.5 तक जा रही है, तो 6 कहाँ से आ जाएगा, 6 कहाँ से आ जाएगा, ये वाला अगर हम कंडीशन लेंगे। इसीलिए ये वाली कंडीशन ज़्यादा बेटर रहेगी, ठीक है। इस वाली कंडीशन पे आप खुद वैल्यू निकाल के देखना तो आपको पता चलेगा कि ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर। दैट्स वाई इसका आंसर क्या है 32। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, मुझे बहुत मज़ा आया क्वेश्चन करने में और आपको सिखाने में। थैंक यू ऑल।